ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀਦਾਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰੇਡੀਓ ਕੁਝ ਹਟਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਿੜਿਆ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। जिदा कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ यादविंदर संधू जी आए हुए हम चाहेंगे उनके जो शहीद आजम भगत सिंह जी हैं उनके परिवार के बारे में कुछ बातें हमारे साथ आप बताएंगे, उनकी माता जी और उनके पिताजी और उनके जो छोटे भाई थे। जैसे कुछ वाक़ये तो मैंने आपको बताया उनकी माताजी के जैसे थे। तो पूरा परिवार ही इस क्रांति मूवमेंट में लगा जी। हुआ था। तो सभी का अपना-अपना योगदान है 4, 5, 6, 7 पीढ़ियों का। तो माँ का ही अगर बात आ रही है तो फिर माँ के में ही बात याद आ जाती है। जैसे कि मैंने कहा माँ का दिल। अब देखिए उनका भी एक अपना योगदान है, भगत सिंह जी की माताजी विद्यावती जी का। जो उनके पति हैं वो जेल में, किशन सिंह जी आज़ादी की लड़ाइयों में लड़ते हुए जेलों में जाते। जिस घर में उनकी शादी हुई, उनके जो 2 देवर हुए, अजीत सिंह जी भगत सिंह जी के चाचा जी और स्वर्ण सिंह, एक को शहीदी हो गई अंग्रेजों से लड़ते हुए और एक को 40 साल का देश निकाला हो गया। तो एक बार एक आपको वाकया बताता हूँ आजाद हिंदुस्तान का। उज्जैन के अंदर एक महाकवि सम्मेलन रखा गया, नागरिक अभिनंदन रखा गया भगत सिंह जी की माता जी की याद में कि भाई वो आए भगत सिंह जी की याद में। और कवि सरल करके बहुत बड़े कवि हुए हैं जिनके नाम पे आज भी मध्य प्रदेश सरकार एक अवार्ड देती है कवियों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो उन्होंने उसका आयोजन किया था उज्जैन के अंदर। तो माँ विद्यावती जी जब वहाँ कार्यक्रम में गई तो वहाँ पे जब भगत सिंह जी के बारे में कविताएं गाई जा रही थी तो लोगों की आंखें नम हो रही थी। तो लोग रो रहे थे, इस चीज के साथ पूरा जुड़ रहे थे और कवियों के शब्द ऐसे थे कि लोगों के मन को झंझोर रहे थे। तो उस वक्त तुरंत उनकी माता जी ने माइक पकड़ा, यानी विद्यावती जी ने, मेरी परदादी जी ने माइक पकड़ा और उन्होंने कहा, क्यों रो रहे हो आप आज लोग? रोना नहीं है किसी ने, यहाँ भगत सिंह की शादी की घोड़ी गाई जा रही है। देखो यहाँ पे लड़ियां लगाई गई हैं, यहाँ कितना हार श्रृंगार किया गया है और आप सब उन बाराती के रूप में मेरे बेटे की उसमें आए हो, तो रोना किसी ने नहीं है। तो ये सुन के सब में हिम्मत आ गई। वो प्रोग्राम तय किया गया था कि भाई 2 घंटे चलेगा, पर इतना लोगों का हर्ष उल्लास आ गया कि भगत सिंह की माँ को देखना है, उस देवी को देखना है। तो प्रोग्राम 7-8 घंटे चला, 7-8 घंटे प्रोग्राम चला उज्जैन में। और यहाँ तक कि हर एक को था कि हम किसी ना किसी तरह से उनसे आशीर्वाद ले लें या अपनी श्रद्धांजलि उन तक या अपना जो प्यार है उस माँ तक पहुंचाएं। तो जैसे इतना रश हो गया तो लोग दूर से फूल फेंकने लग गए। तो कवि सरल जी कह रहे, अरे आप फूल मत फेंको, कहीं माता जी को चोट ना लग जाए, आप लोग फूल मत फेंको। फिर उन्होंने माइक पकड़ा तो उन्होंने कहा कि इनको अपनी मन की पूरा जो मुराद है करने दो और जय भगत सिंह ऐसे करके वो लोग फेंक रहे हैं कि ये मेरे बेटे की जय घोष कर रहे हैं। जय भगत सिंह या हिंदुस्तान जिंदाबाद करके मुझे कोई पत्थर भी मारेगा तो भी मुझे कबूल है। ये बात सुन के तो वहां पे लोग इतने भावुक हो गए, इतना वो हो गए, यानी कुर्बानी मेरा मतलब। जलसों में उनका जाना, अपने बेटे की शहीदी के बाद लोगों को मोटिवेट करना, अंग्रेजों को सीधा चुनौती देना कि मैंने हाँ अपने बेटे को कुर्बान किया है, मेरे और बेटे भी हैं, कुलवीर, वो भी फांसी के लिए तैयार है। तो ये त्याग चलता रहा है पूरे परिवार का। थोड़ा याद करके इमोशनल हो जाते हैं, आ जाता है। तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं शामिल रहा। तो मैं तो कह रहा हूँ सारा देश ही हमारा परिवार है। बिल्कुल सही कहा। भगत सिंह जी ने खुद तो इस देश के लिए शहीदी दी लेकिन कहते हैं शहीदी के बाद योगदान जो था पूरे परिवार का भी था। बिल्कुल ठीक कहा आपने, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई हर मोर्चों पे जाता रहा। आप कल्पना कर सकते हैं उस माँ के शब्दों में ही आपको बताता हूँ कि माँ का दिल तो रो रहा है कि मेरा बेटा शहीद हो गया, पर उसके बाद वो बन गई क्रांतिकारी बेटे की माँ। कैसे अपने आंसुओं को उन्होंने पिया होगा, कैसे सभाओं में जाके लोगों को मोटिवेट किया। कई जलसों में उनका जाना हुआ करता था, सीधा अंग्रेजों को चुनौती देती थी ताकि और माएँ भी मोटिवेट हों और बच्चे भी मोटिवेट हों। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व था। तो मैं तो कह रहा हूँ उनका यानी हर एक का अपना अपना त्याग है। बिल्कुल परिवार की अगर हम जनरेशन की बात करें, किशन सिंह जी हो गए, लाला जी के साथ मोर्चे लेना। मैं आपको और बताता हूँ, जब भगत सिंह जी को पहली बार सजा हुई तो उनको जमानत पे छुड़ाना था। आप सब देखते होंगे उनका एक मंजे पे बैठा हुआ फोटो आता है जिसमें उनके हथकड़ी लगी हुई है। तो वो उनका फर्स्ट टाइम अरेस्ट का फोटो है। अंग्रेजों ने उनपे एक झूठा केस लगाया था जिसमें उनको पकड़ा गया क्योंकि वो लेख लिखा करते थे काकोरी के शहीदों के ऊपर। नौजवान भारत सभा को रन किया करते थे। तो जब वो उनका किया तो उनको लगा कि ये चीज बढ़ेगी तो इस नौजवान को हम पकड़ते हैं। और उन्होंने उस वक्त 60,000 रुपए की उनके ऊपर जमानत रख दी। भैया जमानत कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं उनको छुड़वा पाएगा। तब उनके पिताजी ने काफी जमीन को गिरवी रखा, तब अपने बेटे को छुड़ा के लाए 60,000 रुपए की जमानत देके। तो इस तरह से किसी ना हर रूप में हर एक का किसी ना किसी का त्याग चलता रहा। अजीत सिंह जी जर्मनी में रह के
संघर्ष किया करते थे। रेडियो पे जब मौका मिलता था, जैसे आज ये रेडियो चल रहा है, जी वहां से अपने विचार रखते थे देश को आजाद कराने के लिए। तो सभी का अपना योगदान है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल, जैसे शहीद आजम भगत सिंह जी की माँ और जितने भी शहीद हुए हैं उनकी माताओं, हाँ बिल्कुल। उनकी जितनी भी शहीद हैं उनकी माताओं का योगदान जो है यही था कि कहते हैं कि हौसला, कहते हैं जब उनके परिवार का कोई ना कोई जन जब इस धरती पे नहीं रहता, शहीद हो जाता है, तो हौसला टूट जाता है। लेकिन उन शहीदों की माताओं का हौसला टूटा नहीं और दृढ़ हुआ कि जिस वजह से मेरे बेटे ने शहीदी दी है, वो वजह जो थी वो पूरी करनी है, वो आजादी दिलवानी है। पूरी करनी है। जी जी।